हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन ग्रुप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका महाद्वीप पढ़ लिया। ये 3 महाद्वीप हमने पढ़ लिए हैं और इसके साथ ही एक और मैंने वीडियो बनाया है जिसमें हमने महाद्वीपों के ही विषय में फर्क बताया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो कितना बड़ा है, उसमें कितने राज्य हैं, तो ये सारा कुछ देखेंगे। उसकी नदियां, पठार और मरुस्थल वगैरह, ये सारे चीजें हम देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन ग्रुप पर नए हैं या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के विषय में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, अगर ग्लोब हम बनाए, पृथ्वी बनाए, तो पृथ्वी के बीचों बीच से इक्वेटर निकलती है, यानी कि 0 डिग्री, उसके ऊपर से कर्क रेखा और उसके नीचे से मकर रेखा गुजरती है। तो ये 0 डिग्री की लाइन होती है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है और ये 23.5 डिग्री साउथ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री की लाइन को विषुवत रेखा या मकर रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ की जो लाइन होती है दक्षिण की, उसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। क्या? मकर रेखा बोलते हैं। तो मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरती है। कहां से? बीचों बीच से गुजरती है। कुछ इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपका नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है पृथ्वी पर देखा जाए तो साउथ ईस्ट में है। किधर, कहां पर है? मैप में देखें, ग्लोब में, तो ऑस्ट्रेलिया कुछ यहां पर है, ऐसे ये। तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन क्या है ग्लोब पे? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है मैप पर। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले यहीं पर बात कर लेते हैं। जब मकर रेखा का नाम आया तो मकर रेखा कहां से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है ऑस्ट्रेलिया के? तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया का कुछ मकर रेखा इस तरीके से गुजरती है, यहां से यूं गुजर जाती है, ऐसे गुजर जाती है। ठीक है, तो ऐसे गुजरती है मकर रेखा। तो ये है आपकी 23.5 डिग्री की साउथ लाइन, यानी कि मकर रेखा। तो मकर रेखा कितने, ये जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसके कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 1, 2 और 3। तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से निकलती है, फर्स्ट सेकेंड 3 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये है आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये है नॉर्दर्न टेरिटरी और ये है क्वींसलैंड। तो इनकी अभी हम कैपिटल भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के विषय में। देखिए, सबसे पहले बात करें तो आस्ट्रा से ही ऑस्ट्रेलिया बना है। तो आस्ट्रा का अर्थ क्या होता है? आस्ट्रा का अर्थ होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण। दक्षिण। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के विषय में कई सारे फैक्ट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो हमारा जो भारत देश है, भारत, इसका 2 गुना है। कितना? 2 गुना है। भारत का कितना है? 2 गुना है। ठीक है, भारत जैसे 2 देश ऑस्ट्रेलिया में निकलेंगे। अब जो ऑस्ट्रेलिया है इसको यहीं पर एक और नेम आप सुनेंगे तो ओसेनिया सुनेंगे। क्या? ओसेनिया। तो ओसेनिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं या कौन कौन से द्वीप आते हैं? तो ओसेनिया में जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिलाकर और प्लस कुछ अन्य द्वीप मिलाकर के, ठीक है, तो इसको नाम दे दिया गया है ओसेनिया। क्या नाम दे दिया गया? ओसेनिया। और आगे अगर पढ़ते हैं तो अब एक और शब्द है ऑस्ट्रेलेशिया। तो ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इस पर भी बातचीत करते हैं। ऑस्ट्रेलेशिया तो ऑस्ट्रेलेशिया में ओसेनिया प्लस पापुआ न्यू गिनी, आपको ऊपर दिख रहा है पापुआ
न्यू गिनी। जब ओसेनिया में, इससे पहले अभी ओसेनिया देखा था, ओसेनिया प्लस न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी को मिला दिया, तो ओसेनिया में जब न्यू गिनी मिला दिया जाए तो वो बन जाता है ऑस्ट्रेलेशिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब ऑस्ट्रेलिया के विषय में कुछ फैक्ट्स हैं, उनको बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया को एक द्वीपीय देश कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपीय देश। प्रश्न आएगा द्वीपीय देश किसे कहते हैं? तो द्वीपीय देश, या इसे कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश या प्यासा देश, प्यासा देश या फिर प्यासी भूमि का देश। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। और इसको कहा जाता है महाद्वीपीय देश। क्या कहा जाता है? महाद्वीपीय देश, महाद्वीपीय देश। अब ऐसा क्यों कहा जाता है द्वीपीय देश? इसलिए कहते हैं ये, इसका जो क्षेत्रफल है वो एक महाद्वीप, जितना महाद्वीप होता है उससे काफी कम है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इतने जो ऑस्ट्रेलिया पूरा है, इतने बड़े बड़े, तो इससे भी बड़े बड़े देश हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको द्वीपीय देश कहा जाता है। और इसमें कई सारे द्वीप भी हैं। और प्यासा देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर में देख रहे होंगे आप, अभी बताएंगे मरुस्थलों के विषय में। इधर किम्बर्ले पठार है, सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल, तनावी मरुस्थल, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोन, ये सारे के सारे मरुस्थल हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका वेस्ट वाला, वेस्ट, ये पूरा क्षेत्र, तो इधर में बरसात बहुत ही कम होती है, बरसात बहुत कम होती है, जिस कारण इधर इसको प्यासी भूमि का देश कहा गया। क्या कहा गया? प्यासी भूमि का देश। महाद्वीपीय देश क्यों कहा गया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद में एक महाद्वीप है और ये पूरा पूरा जो आप देख रहे हैं ये पूरा एक देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऊपर से पहले, सबसे पहले देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की स्थिति। तो हमने देख ली ग्लोब पे, लेकिन इसके ये किधर से जल राशि से, किन किन जल राशियों से घिरा हुआ है, किन किन महासागरों से घिरा हुआ है, किस साइड में कौन सा महासागर है, इनके विषय में भी देखते हैं। तो हम लोग ऊपर से चलेंगे इधर से और यहीं पर फिर से घूमकर आ जाएंगे। तो मैपिंग जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो एक तरफ से चलना शुरू कीजिए और एक तरफ से जितने भी जगह हैं, जितने भी कुछ भी आपको मिलता है हाईलाइट करने वाला, तो उसको हाईलाइट करते हुए पुनः उसी स्थान पर आ जाइए, तो समझ में आएगा। आप लोगों के पास अगर एटलस है तो एटलस ओपन कीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। तो इधर में आप देख रहे होंगे तिमोर सी, इधर में आप तिमोर सी देख रहे होंगे। तो ये है तिमोर सी, और तिमोर सी की साइड में है, ये आपका पड़ता है नॉर्थ वेस्ट। इधर आपका नॉर्थ है और इधर वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में आपका तिमोर सी है। ठीक है, उसके बाद में जब हम ईस्ट साइड में बढ़ते हैं तो इधर में आपको मिलेगा अरापुरा सी। क्या मिलेगा? अरापुरा सी। अरापुरा सी जो है नॉर्दर्न टेरिटरी के ऊपर साइड में और न्यू गिनी के नीचे। ठीक है, तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो इधर में आपको मिलेगी गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो कारपेंट्रिया की खाड़ी जो है वो केप यार्क, जो ये जो आप देख रहे हैं केप यार्क प्रायद्वीप है, ये क्या है? केप यार्क प्रायद्वीप है। तो केप यार्क प्रायद्वीप और पापुआ न्यू गिनी के नीचे, केप यार्क प्रायद्वीप के ऊपर और न्यू गिनी के नीचे जो है वो कारपेंट्रिया की खाड़ी है। अब बात करें, यहां पर एक महत्वपूर्ण जल संधि पाई जाती है, उसका नेम क्या है? टॉरेस जल संधि, टॉरेस जल संधि। तो टॉरेस जल संधि जो है फ्रेंड्स, वो किसको किसको अलग करती है और किसको किसको जोड़ती है, इस पे देखते हैं। तो इधर आपका अरापुरा सी और इधर कोरल सी है। इधर में क्या है? कोरल सी। तो कोरल सी और अरापुरा सी जो है, इनको याद रखिए, इनकी लोकेशन ध्यान में रखिए। तो इधर में आपका है अरापुरा सी और इधर है कोरल सी। तो जो टॉरेस जलसंधि जो है वो किसको किसको जोड़ेगी? इधर अरापुरा सी और इधर कोरल सी है, तो इन दोनों को जोड़ती है। तो आपसे जब भी प्रश्न में पूछा जाए कि टॉरस जलसंधि किन दो जलराशियों को जोड़ती है, तो अरापुरा सी आपका वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में है कोरल सी, इन दो को जोड़ती है और किसको किसको अलग करती है। तो ये है, देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ये वाला जो आपका क्षेत्र है, ये इधर में इतना इतना यहां तक। ठीक है,
तो इसको ये जो है एक टेरिटरी है, एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, जिसको बोलते हैं क्वींसलैंड। क्या बोलते हैं? क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड के ये जो प्रायद्वीप दिख रहा है इसको केप यार्क प्रायद्वीप बोलते हैं। तो क्वींसलैंड के केप यार्क प्रायद्वीप को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। किसको? केप यार्क को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। आगे बढ़ते हैं तो इधर में आपको कोरल सी मिलेगा और फिर इधर में आपका पैसिफिक ओशियन। क्या है? पैसिफिक ओशियन। तो इधर में आपका पैसिफिक ओशियन है ईस्ट साइड में। उसके नीचे जब बढ़ते हैं तो इधर में आपको न्यू कैलिडोनिया नाम का एक द्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यू कैलिडोनिया नाम का द्वीप है। ठीक है। उसके नीचे जब हम आगे बढ़ते हैं तो इधर में आपको न्यूजीलैंड दिख रहा होगा। ये वाला जो है ये न्यूजीलैंड है। ये न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप है। क्या है? उत्तरी द्वीप है। और ये है दक्षिणी द्वीप। न्यूजीलैंड जो है कई द्वीपों से मिलकर बना है, जिनके दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं। एक ये जो आपको इधर नीचे साइड में जो है वो साउथ आइसलैंड है और ऊपर साइड में जो दिख रहा है ये जो है नॉर्दर्न आइसलैंड। तो ये जो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप हैं इनके मध्य में एक महत्वपूर्ण जलसंधि पाई जाती है और जलसंधि का नाम है कुक जलसंधि। तो कुक जलसंधि जो है एक नाविक थे उनके नाम पर रखा गया। कुक नाम के एक नाविक थे जिन्होंने न्यूजीलैंड की खोज 1769 ईस्वी में की थी। कब की? 1769 ईस्वी में न्यूजीलैंड की खोज की थी। तो उन्हीं के नाम पर कुक जलसंधि रखा गया नाम। और ये किन किन के बीच में है? नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो इधर में मिलता है आपको स्टीवर्ट द्वीप। क्या मिलेगा? स्टीवर्ट द्वीप। तो स्टीवर्ट द्वीप ये वाला है और ये है आपका उसके ऊपर साउथ आइसलैंड यानी दक्षिणी द्वीप। तो कुक ये जो स्टीवर्ट द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में भी एक महत्वपूर्ण जलसंधि, उसका नाम क्या है? फोवेक्स की जलसंधि, फोवेक्स जलसंधि। तो ये सारे आप अपने एटलस में हाईलाइट कर सकते हैं और इसके साथ ही नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो न्यूजीलैंड की खोज माउंट कुक ने की थी कब? 1769 ईस्वी में। तो इधर न्यूजीलैंड आपका हो गया। अभी हम इस यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पर्वत पाया जाता है उसके विषय में भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम जो भी जल संधियां हैं या फिर खाड़ियां हैं उनके विषय में देखेंगे। उसके बाद में जब हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा तस्मानिया। क्या है? ये तस्मानिया एक बड़ा सा द्वीप है। ठीक है। ये तस्मानिया है और इसकी राजधानी क्या है? कैपिटल क्या है? होबार्ट। इसकी कैपिटल क्या है? होबार्ट। ये तट पर ही स्थित है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला क्षेत्र ये है विक्टोरिया राज्य। क्या है? विक्टोरिया राज्य। ऑस्ट्रेलिया का ये है विक्टोरिया राज्य और विक्टोरिया राज्य और तस्मानिया के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है बॉस जलसंधि। क्या है? बॉस जलसंधि। तो बॉस जलसंधि किसके बीच में है? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य और तस्मानिया द्वीप के बीच में स्थित है। और ये जो तस्मानिया है फ्रेंड्स ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सेब की खेती के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिलेगी गल्फ ऑफ, ये जो मिलेगी गल्फ ऑफ स्पेंसर। ये वाली जो खाड़ी है ये वाली जो खाड़ी आपको दिख रही है ये है गल्फ ऑफ स्पेंसर। और उसके बाद में ये जो मैंने ब्लू कर रखा है ये वाली जो खाड़ी है इसको बोलते हैं इनकाउंटर की खाड़ी। क्या बोलते हैं? इनकाउंटर की खाड़ी। तो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो मर्री और डार्लिंग नदी जो है इन दोनों का संगम होकर के ये इनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती है यहाँ पर। ठीक है। आगे पढ़ेंगे और यहाँ पर ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है। ये क्या है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। आगे जब पढ़ते हैं तो इधर में आपका पड़ेगा साउथ ओशियन। क्या पड़ेगा? साउथ ओशियन, साउदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर। ठीक है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया को देख लिया किस तरफ से किस जलराशि के द्वारा ये घिरा हुआ है। तो इसको महाद्वीपीय देश कहते हैं, द्वीपीय देश कहते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण इसके जो महत्वपूर्ण राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो राज्य हैं उनके विषय में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नंबरिंग कर रखा है 1 2 3 और इधर में है आपका 4 और ये है 5 और ये 6 और 7। ठीक है। तो कुल कितने इसमें राज्य हैं? 7
स्टेट है ऑस्ट्रेलिया देश में। अब हम पहले पे बात करते हैं, इसका नाम क्या है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है ये वेस्ट साइड में स्थित है, ठीक है। अब इसकी जो कैपिटल है वो क्या है फ्रेंड्स, इसकी जो कैपिटल है वो है पर्थ। इसकी कैपिटल क्या है, पर्थ। कि पर्थ को विश्व का अकेला शहर कहा जाता है, विश्व का अकेला शहर। तो विश्व का अकेला शहर किसे कहा जाता है, पर्थ को। क्योंकि जो इधर ये जो साइड है पश्चिम जो भाग है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग, इधर में सारे के सारे मरुस्थल ही हैं। तो इस वजह से इधर बहुत ही आबादी बहुत ही दूर दूर बसी हुई है। तो पर्थ के आसपास आपको कोई भी शहर दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इसको कहा जाता है विश्व का अकेला शहर। अब ये जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है इसकी कैपिटल हो गई पर्थ। अब यहाँ पर हम लोग ऊपर से देखेंगे पठार और जो भी महत्वपूर्ण मरुस्थल है उनके विषय में। तो ये आपका सबसे ऊपर में पड़ेगा किम्बले पठार। किम्बले पठार किधर पड़ेगा, किम्बले पठार वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, और ये सबसे ऊपर में साइड में पड़ता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद में ग्रेट सैंडी मरुस्थल यहाँ पे पड़ेगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इनसे क्वेश्चन बनेगा आईएएस या पीसीएस में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो ऐसे बनेगा कि इनका जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है मरुस्थलों का, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका पड़ता है वो पड़ता है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। क्या नाम है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। उसके बाद में आपका गिब्सन मरुस्थल, क्या है, गिब्सन मरुस्थल। और अगर देखा जाए गिब्सन मरुस्थल जो है, गिब्सन मरुस्थल के बाद में सैंडी के बाद में तनावी इधर पड़ जाता है। अगर इधर का भी हम देखें तो हम सबसे पहले इधर का देख रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो सबसे पहला जो है वो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, दूसरा है ग्रेट गिब्सन मरुस्थल। उसके बाद में तीसरा जो है वो है विक्टोरिया मरुस्थल। और जो ये विक्टोरिया मरुस्थल है इसका जो फैलाव है ये किन किन राज्यों में स्थित है, तो ये केवल वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि 2 राज्यों में स्थित है। मैंने देखिए बना रखा है ये इस तरीके से, ये तो ये विक्टोरिया मरुस्थल जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया दोनों में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण शहर हैं, एक का नाम है कालगोडी और कूलगारली। कालगोडी और कूलगारली जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस शहर हैं। ये जो विक्टोरिया मरुस्थल है ये खनिज संपन्न मरुस्थल है। इधर का जो भी क्षेत्र है केवल विक्टोरिया है, इधर का खनिज संपन्न मरुस्थल है। और खासकर ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत ही खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है। यहाँ पर लौह अयस्क बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में कालगोरली और ये जो कूलगार्डी हैं ये किसके लिए फेमस है, तो ये सोने के भंडार के लिए फेमस है। कालगोरली और कूलगार्डी, कालगोरली और कूलगार्डी जो हैं ये किसके लिए फेमस है, तो ये सोने के भंडार के लिए बहुत ही अधिक फेमस है। तो ये जो कालगोरली और कूलगार्डी हैं ये जो यहाँ पर ट्रेन चलाई जाती है पर्थ से लेकर के इधर सिडनी तक, पर्थ से सिडनी तक जो ट्रेन चलाई जाती है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ी जो ट्रेन है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण उनके जंक्शन भी है, ठीक है। आगे बात करें तो इसके विषय में हमने देखा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे पहले किम्बले पठार पड़ा, उसके बाद में ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल। विक्टोरिया मरुस्थल बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे कालगोरली और कूलगार्डी और ये जो पर्थ है इसको विश्व का अकेला शहर बोला जाता है और ये समुद्र के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर से फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये मैप में देखिए नॉर्दर्न टेरिटरी है, उत्तरी राज्य है ये ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या है, उत्तरी राज्य की कैपिटल फ्रेंड्स क्या है, तो इसकी कैपिटल है डरबन। क्या है, डरबन। तो डरबन जो है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। डरबन क्या है, महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। और आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं वो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो जितने भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं उनको अलग अलग जगह पर
अलग अलग नाम दिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, क्या उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं, चक्रवात, तो उनको क्या बोलते हैं? विली विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली विली। तो ऑस्ट्रेलिया के जो विली विली चक्रवात होते हैं वो इसी क्षेत्र में आते हैं, डरबन वाले क्षेत्र में। यानी कि आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी जो है, इनके क्षेत्र में ऊपर वाला जो क्षेत्र है अरापुरा सागर के नीचे, यहीं पर विली विली तूफान आते हैं। 2017 में वहां पर एक बहुत ही भयानक तूफान आया था जिससे वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। आगे बढ़ते हैं तो ये जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मरुस्थल भी है जिसका नाम है तनावी मरुस्थल। क्या है? तनावी मरुस्थल यहीं पर स्थित है। और एक और मरुस्थल है जो 2 राज्यों में स्थित है। सिम्पसन मरुस्थल जो है वो भी नॉर्दर्न टेरिटरी में भी है और क्वींसलैंड स्टेट में भी है। तो आगे बढ़े तो ये वाला जो क्षेत्र है ये गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया। आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तांबे की दृष्टि से। तांबे के भंडार के प्यार्क प्रायद्वीप जो है यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो फेमस जगह है उसको कहते हैं वेपा। तो यहाँ पर वेपा नाम के स्थान पर, वेपा ये तांबे के लिए फेमस है। इसके लिए तांबे के लिए फेमस है वेपा, ये है आपका वेपा। तो ये है केप्यार्क प्रायद्वीप। ठीक है। अब ये जो क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड के जो कोरल सागर का तट है क्वींसलैंड में, इस तट पर एक महत्वपूर्ण प्रवाल भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रवाल भित्ति, यानी प्रवाल की एक बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी दीवार पाई जाती है जो प्रवाल के अस्थि पंजरों से मिलकर बनी हुई है। तो उसका नेम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर कहां पर है? तो ग्रेट बैरियर आपका क्वींसलैंड का जो तट है इसी के किनारे किनारे स्थित है और इधर में कोरल सागर में स्थित है। ये वाला जो क्षेत्र है इसे कोरल सागर बोलते हैं। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जो प्रवाल भित्ति की मूंगा चट्टान है, वो किस सागर में स्थित है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोरल सी। ठीक है। तो ये जो क्वींसलैंड स्टेट है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है ब्रिस्बेन। क्या है? ब्रिस्बेन इसकी कैपिटल है, जो कि एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी और समुद्र तट के किनारे स्थित है। आगे बढ़े तो यहाँ पर आपका छूटा है साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया ये है, आप देख रहे होंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये वाला क्षेत्र जो है ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी कैपिटल आपकी पड़ेगी इधर में एडिलेड। साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल ये यहां पर पड़ेगी एडिलेड, और जो कि समुद्र तट के किनारे स्थित है और महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। एडिलेड में आपने सुने होंगे मैच भी खेले जाते हैं। ठीक है। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होगी? एडिलेड। और यहां पर एक महत्वपूर्ण झील पाई जाती है। क्या? महत्वपूर्ण झील पाई जाती है। और ये जो झील है ये समुद्र तट से, इसका जो यहाँ पर की जो इसके आसपास का क्षेत्र है ये झील है लेक आयर, और लेक आयर के जो आसपास का क्षेत्र है वो समुद्र तल से भी 12 मीटर नीचे स्थित है। 12 मीटर नीचे स्थित है। समझ में आया? यानी कि यहाँ का जो समुद्र तल है उसके नीचे जमीन स्थित है। समझे? समुद्र तल से नीचे स्थित है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला इधर में क्षेत्र है। इधर में जो एक आर्टेशियन बेसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आर्टेशियन बेसिन। कुछ साउथ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ क्वींसलैंड में और कुछ न्यू साउथ वेल्स में है। तो इधर में आर्टेशियन बेसिन नाम का एक जगह है। क्या है? आर्टेशियन बेसिन करके एक जगह है। ठीक है। आर्टेशियन बेसिन। तो यहां पर उत्सुक कुएं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उत्सुक कुएं। अभी हम आपको बताएंगे ये उत्सुक कुएं क्या होते हैं। क्या पाए जाते हैं? उत्सुक कुएं। तो इधर का जो क्षेत्र है वो समुद्र तल से भी नीचे स्थित होने के कारण इधर में बहुत अधिक प्रेशर रहता है पानी का। तो उत्सुक कुएं क्या होते हैं? ये जमीन में पाइप छेद देते हैं। जमीन में पाइप छेद देते हैं। ये जमीन है और इसमें पाइप छेद दिया तो ये प्रेशर के कारण, किसके कारण? प्रेशर के कारण ये पानी स्वयं ऊपर निकलने लगता है पाइप में। स्वयं पाइप
से पानी बाहर निकलने लगता, तो इसे कहते हैं उत्सृप कुएं। तो कभी भी प्रश्न पूछा जाए कि उत्सृप कुएं किस बेसिन में पाए जाते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, आर्टेशियन बेसिन। और ये आर्टेशियन बेसिन साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। तो लेक आयर किस स्टेट में स्थित है, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि ये है गल्फ ऑफ स्पेंसर और ये है गल्फ ऑफ इनकाउंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला स्टेट, इसे बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। क्यों, अभी बताएंगे। तो इसकी कैपिटल जो है, इसकी कैपिटल है सिडनी। इसकी कैपिटल क्या है, सिडनी। तो इसकी कैपिटल सिडनी है। इसके साथ ही ये जो पूरा देश है ऑस्ट्रेलिया, इसकी भी कैपिटल यहीं पर स्थित है। उसका नाम है कैनबरा। उसका नाम क्या है, कैनबरा। तो कैनबरा जो है वो समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है, समुद्र तट के किनारे स्थित नहीं है। अब यहाँ पर जो कैनबरा है, ये ऑस्ट्रेलिया, पूरे जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसकी कैपिटल है, ना कि न्यू साउथ वेल्स की। तो न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा, सिडनी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और स्टेट बचा हुआ है, उसका नाम है विक्टोरिया स्टेट। ठीक है, तो विक्टोरिया स्टेट जो है, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इसकी कैपिटल फ्रेंड्स हो जाएगी मेलबर्न। इसकी कैपिटल क्या है, मेलबर्न। तो मेलबर्न इसकी कैपिटल है किसकी, विक्टोरिया स्टेट की। और यहाँ पर मैंने बताया था कि बॉस जलसंधि भी है जो तस्मानिया को विक्टोरिया से अलग करता है। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र है इधर वाला, इधर हम आ जाते हैं न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड के दो द्वीप में, एक नॉर्थ आइसलैंड और एक साउथ आइसलैंड। अब जो यहाँ पर दक्षिणी द्वीप है, दक्षिणी द्वीप, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी पाई जाती है, और जिसको बोलते हैं दक्षिणी आल्प्स। क्या बोलते हैं, दक्षिणी आल्प्स। तो प्रश्न यह पूछा जाता है कि दक्षिणी आल्प्स किस द्वीप पर स्थित है, दक्षिणी द्वीप पर या उत्तरी द्वीप पे। तो जो दक्षिणी आल्प्स जो पर्वत श्रेणी है, ये दक्षिणी द्वीप पर स्थित है, इधर में। ठीक है, तो न्यूजीलैंड में जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है उसको कहते हैं दक्षिणी आल्प्स, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है कुक, माउंट कुक। तो ये जो कुक साहब थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की और ये जो न्यूजीलैंड इसकी भी खोज की, इन्हीं को सम्मान देने के कारण इनका ये जो यहाँ पर कुक स्ट्रेट भी है और जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है उसका भी नाम कुक ही रख दिया गया, माउंट कुक। अब ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ का एक यहीं पर क्राइस्ट चर्च स्थित है, क्राइस्ट चर्च जो कि बहुत फेमस है, इधर में मैच होते रहते हैं। और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। और वेलिंगटन से प्रश्न ये पूछा जाता है, वेलिंगटन किस द्वीप पर स्थित है, उत्तरी द्वीप या दक्षिणी द्वीप। तो वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वो है उत्तरी द्वीप पर स्थित है। कहां पर, उत्तरी द्वीप पर स्थित है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां पर एक ऑस्ट्रेलिया जो देश है, इसमें भी एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी स्थित है। क्या, पर्वत श्रेणी स्थित है, जिसका विस्तार केप यार्क प्रायद्वीप से लेकर के इस तरफ तक है, यानी कि विक्टोरिया राज्य तक है। और ये इस साइड में चौड़ी है, किस साइड में, इस साइड में चौड़ी है, यानी कि उत्तरी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो उत्तर साइड में चौड़ी है, और दक्षिण की ओर जब आते हैं तो पतली होती जाती है। क्या, पतली होती जाती है। तो इसकी जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण जो पर्वत है उसको क्या कहते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, यानी कि सर्वोच्च शिखर, उसका नाम क्या है, सर्वोच्च शिखर। तो सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सर्वोच्च शिखर क्या है, माउंट कोसियस्को। क्या बोलते हैं, माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियस्को जो है इसका सर्वोच्च शिखर है, किसका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का। तो पूरी ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो इसका सर्वोच्च शिखर क्या होगा, माउंट कोसियस्को होगा। और अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो यहाँ का सर्वोच्च शिखर क्या होगा, माउंट कुक होगा। लेकिन जो माउंट कोसियस्को है वो माउंट कुक जो है उससे कम ऊंचाई की है, यानी कि माउंट कुक की ऊंचाई जो है
उसकी माउंट कोसिस्को से अधिक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर कुछ यहाँ का जो सबसे बड़ा नगर है उस पर बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा नगर है उसका नाम क्या है? सिडनी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर है और इसके साथ ही सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। सिडनी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे बड़ा देश है। और अगर सबसे छोटे देश की बात की जाए, ये जो महाद्वीप है इसमें जो सबसे छोटा देश है उसका नाम है नाउरू। उसका नाम क्या है? नाउरू। तो यहां तक आपको समझ में आया ही होगा। अब आगे बात करते हैं। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गई। अब एक बात और आपको बतानी है, वो है यहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, मैं इरेज नहीं करूंगा, यहीं पे लिख दूंगा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इधर में घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं। और उनको क्या कहा जाता है? डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। तो डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं? डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में घास के मैदान है। और ये कैसे घास के मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैसे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और इसके ऊपर जो ऊपर का भाग है, ये वाला, इधर में आपको सवाना नाम की घास पाई जाती है, जो हमने अफ्रीका महाद्वीप में भी पढ़ी थी। तो इधर जो है आपका क्षेत्र है, ये पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है मर्रे डार्लिंग। तो मर्रे डार्लिंग इधर से निकलती है और ये दोनों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से ही निकलती हैं। ठीक है, तो इनका संगम हो जाता है और उसके बाद में ये इनकाउंटर की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? मर्रे और डार्लिंग, ये जो दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया है। तो आज के इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके विषय में अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपके पास कोई भी इस महाद्वीप से संबंधित कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो उधर में भी आप कोई भी डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग रखते हैं इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।